नमस्कार। मैं पलक वाधवानी, आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। चलते हैं खबरों के सफर में। आज की ग्राउंड जीरो की खबरें ये है। धमतरी के भटगांव में मंगलवार सुबह से ही माहौल गर्म था। भवन का मामला तूल पकड़ा और चक्का जाम के बाद आनन फानन में ग्राम पंचायत द्वारा विशेष बैठक रखने के बाद फैसला निकलकर सामने आया। ग्राम पंचायत भटगांव में देवांगन समाज की स्वीकृति सामुदायिक भवन निर्माण शुरू से ही विवादों में रहा। निर्माण कार्य को लेकर विवाद की स्थिति शुरू हुई थी, जो 19 दिसंबर को थम गई। मंगलवार को बुलाए गए विशेष ग्राम सभा में ग्रामीण पहुंचे और सामाजिक भवन के लिए प्रस्तावित जमीन को ग्राम सभा में निरस्त करवा लिया। ग्राम सभा के अंतिम समय में सरपंच और उप सरपंच को बर्खास्त करने 16 पंचों ने हस्ताक्षर कर तहसीलदार को आवेदन भी दे दिया है। मेरा नाम फागूराम साहू है और यहाँ एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया है पंचायत के द्वारा, जिसमें ग्रामीणों का एक विशेष मांग है कि शासकीय भूमि में, भटगांव के शासकीय भूमि में करीब 2 एकड़ है, जिसको एक जाति विशेष देवांगन समाज को दिया गया है, जिसके विरोध में ये आज ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। और हम चाहते हैं कि उक्त भूमि, चूँकि ये जिला मुख्यालय से करीब की भूमि है और बहुत ही महंगी भूमि है, जिसमें हम हमारे गांव के बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज का खुलवाने का एक मांग रखना चाहते हैं। और इसी कारण से हम उक्त भूमि को देवांगन समाज भवन जो बनाया जा रहा है उसका निरस्तीकरण के लिए मांग रखे हैं। कौन स्वीकृत कर दिया था पहले? इसको तो यहाँ हमारी जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत जब तक भूमि आवंटन नहीं करेगी तो किसी भी प्रकार का वहाँ भवन निर्माण नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि उस जगह को खाली कर दें, निरस्त कर दें। सरपंच और उसको सरपंच को भी हटाने? जी, और उन्होंने इस भवन निर्माण में बहुत सारी अनियमितताएं की है, जिसके कारण पंचों को विश्वास में लिए बिना प्रस्ताव किया है, जिसके कारण यहाँ धांधली का भी सरपंच के ऊपर आरोप लगाया गया है। तो हम चाहते हैं कि इसीलिए सरपंच उप सरपंच का बर्खास्त किया जाना आवश्यक है। मैं खेमराज साहू, ग्राम भटगांव, तहसील जिला धमतरी का निवासी हूँ। हमारे ग्राम भटगांव में पंचायत की मनमानी और कुछ पूर्व पंच के द्वारा किए हुए कृत्य के कारण हमारे गांव में आज जैसे राष्ट्र में हिंदू और मुसलमान का विवाद होता है, ऐसी स्थिति इन दो लोगों के कारण, एक तरफ देवांगन समाज और एक तरफ पूरा सर्व समाज, ऐसा इन लोग के कृत्य के कारण हमारा गांव बढ़ गया। ये बड़े दुख की बात है। इसी के विरोध में हमारे गांव में आज ग्राम सभा शासन के द्वारा नियोजित किया गया। उसमें पूरे ग्रामवासी आए और अपनी मांग रखे कि उस आवंटित भूमि में जो शासन के द्वारा जो देवांगन समाज के लिए ज़मीन आवंटित किया गया है ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के तहत, उसको तुरंत निरस्त कर उस ज़मीन को, निर्माण को तोड़कर बहाल करें। और छत्तीसगढ़ शासन से हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में दंगा फसाद का जड़ बन गया है ये, इसको समाज नहीं चाहता कि हमारे गांव में ऐसा कुछ हो, शांति व्यवस्था चाहते हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध करते हैं कि हमारे गांव की यथास्थिति को देखते हुए इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए कार को ब्रेक करें और हमारे गांव के लोगों के हिसाब से, हमारे गांव के हिसाब से हम लोगों का काम स्वीकृत करें। हमारे यहाँ प्रस्ताव हो चुका है और सरपंच की अनियमितता पूरे पंचों ने हमारे गांव के सामने रखा है और लिखित में वो सब कार्रवाई होगा और पंचायत भंग करने की भी बारी आ गई है। पूर्व में सरपंच जो करे हैं जमीन के बारे में, हम मनो में न प्रस्ताव करे हैं न कहीं नहीं करे हैं। एला मतलब स्वीकृति आदेश आए 25 लाख मुख्यमंत्री जो कहे है ओकरे कार्य में हम काम चालू करे हैं। जमीन हमारे तरफ से नहीं हुआ है। कुछ पंच बोला थे कि एला फर्जी करेंगे के, कोई फर्जी नहीं हुए, मतलब रजिस्टर में जांच करवा सकते हैं, हम तैयार हैं। और चर्चा करके ही मतलब वो प्रस्ताव डालेंगे, पैसा निकाले भाई, फिर बस पैसा निकाले। अभी का प्रस्ताव पास हुई इनमें गांव वाले मैंने ये कहा थे कि मोला करे हैं
और मोला थोड़ा सा जानकारी मिले, पूरा जानकारी मोला कागज नहीं आया है। 6,59,39,40,000 जो जमा करे हैं वो सरपंच धरे हैं, ऐसे कहीं, जबकि मैं वहाँ पैसा नहीं ले हूँ। अभी का प्रस्ताव पास हुई सर? एमें सरपंच उप सरपंच हटाया जाए ऐसे के। और जमीन संबंध में? जमीन संबंध में वही बात है कि जमीन ला मोला दे में प्रस्ताव नहीं करे, पूर्व में जो होए वो करे होए, नहीं, जमीन के संबंध में का प्रस्ताव पास हुई से अभी? कि वो निरस्त किया जाएगा कि आपके द्वारा नहीं किया गया जमीन के बारे में कार्य में नहीं हो है। जो साइन जो करेंगे, जो साइन जो बताया जाए वो सब झूठ है, सब झूठ है। मतलब वो में पैसा हरण करे बर हो है बस, अगर मोला कागज है फर्जी प्रस्ताव? फर्जी प्रस्ताव नहीं हो है। हाँ सर, मेरा गजेंद्र कुमार नेताम, सचिव ग्राम पंचायत भटगांव। अचानक इतना भीड़ कैसे हो गया? यहाँ पूर्व से जो सामुदायिक भवन बन रहा है, जो डीएमएफ मत से है स्वीकृत, और वो उस समय प्रशासन के द्वारा तकनीकी स्वीकृति मिलने के उपरांत वह निर्माण कार्य को कर रहे थे, जिसको ग्रामवासियों के द्वारा दिव्यांग समाज का है, ऐसा ग्रामवासियों का कहना है। और पूर्व में अभी जानकारी मिला कि उसी खसरा नंबर पे दिव्यांगन समाज को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भूमि आवंटन हुआ है, और जिसके विरोध में आज ये जितने भी ग्राम सभा के सदस्यगण हैं वो सभी यहाँ पहुँचे हैं, और इसी के कारण ये भीड़ है। क्या निर्णय लिया गया था? अभी यहाँ आप देख रहे हैं भीड़ है, और ग्राम सभा में सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और आप सभी जानते हैं कि पंचायती राज अधिनियम में ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच महोदय के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ जो भी उपस्थित है ग्राम सभा के सदस्य, उनमें से ही आज के ग्राम सभा की अध्यक्षता करने के लिए श्री पुनीत राम यादव को यहाँ की अध्यक्षता बनाया गया, और जिनके समक्ष आज के जो पहला जो प्रस्ताव हुआ, खसरा नंबर 353/3 घास भूमि का आवंटन, जो जिला दिव्यांगन समाज के नाम से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा भूमि आवंटित की गई है, जिसका रकबा 0.80 हेक्टेयर है, उसको निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया। तो ये था आज की खबरों का सार। हम रोज लेकर आते रहेंगे अलहदा तरीके से खबरों का गुलदस्ता। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। हमें उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से डीएनए धमतरी का सबसे तेज और भरोसेमंद चैनल बना रहेगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।